हेलो एवरीवन, कैसे हो सारे के सारे। तो देखो भैया, आ चुके हैं अपने लोग लेक्चर नंबर 6 में, और लेक्चर 1 से लेकर 5 तक आपने बहुत अच्छे से कर लिया होगा। तो इसी तरह से पढ़ते रहना है। तो देखो भैया, अपना आज का गोल क्या है, तो आज अपने लोग करने वाले हैं क्या, दैट इज द वुड्स रिएक्शन करेंगे। उसके बाद हम लोग करेंगे अपना फिटिक रिएक्शन, और उसके बाद क्या करने वाले हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन करने वाले हैं। तो अपना एजेंडा क्लियर हो चुका है। तो एक एक करके अच्छे से मैं आपको बताता हूँ, और समझते हुए आगे बढ़ते चले जाना है। क्लियर है क्या? तो चलो भैया स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले आ चुके हैं अपने वुड्स रिएक्शन में। देखो, एक बात मैं आपको बोलता हूँ, कोई भी रिएक्शन आ जाता है तो 3 बार में काम करना है। क्या, पहले तो उसका शॉर्ट ट्रिक क्या है कि जैसे हमारा क्वेश्चन तुरंत बन जाए, ठीक है। उसके बाद क्या है भैया, हमारा मैकेनिज्म, कि भैया ये हुआ कैसे, पूरा का पूरा डिटेल मैकेनिज्म चाहिए। एंड द थर्ड वन इज द अप्रोच, कि वहां तक पहुंचेंगे कैसे। तो ये 3 चीज पे अपने को काम करना है। क्लियर है ना? तो देखो भैया, सबसे पहले आ गया अपना वुड्स रिएक्शन। तो वुड्स रिएक्शन में होने क्या वाला है, ध्यान से देखो। तो यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहला चीज यहाँ पे हम लोग लेते हैं, बोलो क्या, यहाँ पे अपने लोग लेते हैं एल्काइल हैलाइड। क्या लेते हैं, बोलो पहले, एल्काइल हैलाइड। और आप बोलोगे सर ये एल्काइल हैलाइड क्या होता है, मैंने पहले ही बता दिया था कि जिसमें कार्बन का चेन होगा और साथ में हेलोजन होगा, वो मेरा कहलाता है एल्काइल हैलाइड। ठीक है, चाहो तो मैं एक एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। मैंने लिखा CH3Cl, ये क्या है, मेरा एल्काइल हैलाइड है। ठीक है ना? अब चाहो तो एक और एग्जांपल लेके दिखा देता हूं। मैंने लिखा यहाँ पे CH3CH2Br, ये मेरा क्या है, एल्काइल हैलाइड, जिसमें कार्बन का चेन होगा और हेलोजन होगा। क्लियर है ना? देखो, ये मैंने ले लिया एल्काइल हैलाइड, पर रिएक्शन किसके साथ करेंगे, तो यहाँ पे जो रिएजेंट लिया जाता है वो क्या है, मेरा सोडियम, और जो सॉल्वेंट लिया जाता है वो है मेरा ड्राई ईथर। देखो भैया, अब काम का चीज आ गया है। लेते क्या है, सोडियम, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। ठीक है, मतलब मॉइस्चर नहीं होना चाहिए। क्लियर है क्या? वरना रिएक्शन कुछ और हो जाएगा। तो यहाँ पे मेरा दोनों चीज क्लियर हो गया। लेते हैं एल्काइल हैलाइड, और साथ में क्या लेते हैं, सोडियम और ड्राई ईथर। इतना बात तो क्लियर है। तो यहाँ पे मैं आपको एक चीज बताता हूँ, जब हम लोग रिएक्शन करेंगे ना, तो आप यहाँ पे देखोगे कि यहाँ पे जो बनता है वो बनता है फ्री रेडिकल। क्या बनता है, फ्री रेडिकल। अब बोलोगे सर ये फ्री रेडिकल क्या होता है, वो तो जब मैं बताऊंगा तभी आपको पता चलेगा। एंड द लास्ट चीज, कि यहाँ पे जो प्रोडक्ट बनता है उसको हम लोग बोलते हैं डाइमर। क्या बोलते हैं, बोलो, डाइमर। डाई का मतलब होता है दो, और मर का मतलब मरना नहीं होता है, मर का मतलब होता है यूनिट। मतलब यहाँ पे क्या होने वाला है कि 2 यूनिट आपस में कंबाइन होगा। कितना यूनिट, बोलो, 2 यूनिट आपस में कंबाइन होने वाला है। तो ये 4 चीज अपने को हल्का बेसिक में पता होना चाहिए। क्लियर है ना? अब आओ मैं रिएक्शन करके दिखाता हूं, ध्यान से देखो। तो मैंने क्या लिया, ये उतार लिया था ना आपने, ये मतलब ना साइड में उतार लिया करो, क्योंकि रिएक्शन करते हैं तो हल्का आइडिया लग जाना चाहिए कि भैया रिएक्शन में होने क्या वाला, लेंगे क्या। क्लियर है ना? अब देखो भैया, आओ मैं आपको क्वेश्चन करके दिखाता हूं। तो मैंने क्या किया, सबसे पहले ले लिया एक एल्काइल हैलाइड, जिसका नाम लिया मैंने CH3Cl। ठीक है, अगर मैं बोलूं तो इसका नाम क्या होता है, आप सबको पता है, इसको बोलते हैं मिथाइल क्लोराइड। बोला करो, क्या लेते हैं, मिथाइल क्लोराइड। ठीक है ना? अब यहाँ पे लेते क्या है, बोलो, सोडियम। तो ले लिया मैंने, क्या, सोडियम ले लिया, और मेरा सॉल्वेंट क्या होता है, ड्राई ईथर। बोलो क्या होगा, ड्राई ईथर। बहुत लोग के मन में आ रहा होगा कि सर ड्राई ईथर क्यों लेते हैं, वाटर क्यों नहीं ले लेते। देखो भैया, अगर वाटर लोगे तो सोडियम बहुत ज्यादा रिएक्टिव है, रिएक्शन कुछ और हो जाएगा। इसलिए ड्राई ईथर यहाँ पे एक तरह से स्टेबलाइजर का काम करता है, रिएक्टिविटी को थोड़ा सा कम करता है, रिएक्शन को थोड़ा सा स्टेबिलिटी की तरफ ले जाता है, सो दैट की रिएक्शन हो पाए। ठीक है ना? यहाँ पे वाटर बिल्कुल भी लेंगे, देखो यहाँ पे ईथर भी लिया है ड्राई फॉर्म में। ठीक है ना? अब मैंने लिया एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे ले लिया सोडियम, पर आपको मैंने बताया था कि यहाँ पे डाइमर बनता है। डाई का मतलब दो, मर का मतलब यूनिट। इसलिए यहाँ पर याद रखिएगा, क्वेश्चन में गिवन हो या ना हो, एल्काइल हैलाइड का भी 2 यूनिट लेते हैं और सोडियम का भी 2 यूनिट लेते हैं। ये क्वेश्चन में हो या ना हो, आपको पता होना चाहिए। ठीक है, अभी मैं आपको मैकेनिज्म नहीं बता रहा हूं, अभी बताऊंगा शॉर्टकट। क्या बताऊंगा, कि क्वेश्चन तुरंत बन जाए। ठीक है, तो अब रिएक्शन क्या होगा, ध्यान से देखो कैसे कर रहा हूं मैं। मैंने यहाँ पे लिया था CH3Cl। बोलो क्या, CH3Cl। बोलो क्या, CH3Cl। 2 लिए थे ना, और सोडियम भी कितना है, 2। एक सोडियम एक सोडियम, कितना सोडियम, 2 सोडियम। क्लियर है? अब एक बात बताओ, रिएक्शन खुद के साथ होता है या सामने वाले के साथ? ऑब्वियस सी बात है, रिएक्शन तो सामने वाले के साथ ही होगा ना, इंडिया है, सामने वाले के साथ होता है, खुद में नहीं होगा। क्लियर है ना? अब देखो क्या होगा, Na को क्या पसंद आया, Cl, तो Na किसको लेके भागा, Cl को। और जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा ही भैया, यही तो विधि का विधान है, कि जब जब एक नया बॉन्ड बनेगा तो पुराना बॉन्ड टूटेगा। क्लियर है? सिमिलरली यहाँ पे देखो, Na किसको लेके गया, Cl को, और जैसे एक नया
बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूटा, और जब जब बॉन्ड टूटता है तो दर्द तो होता है। यहाँ पे किसको दर्द हुआ? CH3 को। ये तो भाग गया ना। किसको दर्द हुआ? CH3 को। तो दर्द को दिखाओ, ये रहा CH3 का दर्द। यहां भी यानी किसको लेके गया? Cl को। किसको दर्द हुआ? CH3 को। तो दिखाओ CH3 का दर्द, ये दर्द है, ठीक है ना। अब देखो क्या होगा, ये रहा मेरा CH3 का दर्द, और ये रहा मेरा एक और CH3 का दर्द। और आपको पता है कि जब जब दो दर्द वाले लोग आपस में मिलते हैं, बहुत हुआ था लॉकडाउन में, बता रहा हूं, जब जब दो दर्द वाले लोग आपस में मिलेंगे तो उनके बीच में क्या बनेगा? बॉन्ड। और ये बन चुका है बॉन्ड, और साथ में क्या निकला? NaCl। NaCl, तो मैं लिख देता हूं 2 मोल ऑफ NaCl, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। अभी कुछ पूछना मत कि सर ये दर्द क्या है, ये कैसे अभी कुछ नहीं, सब मैकेनिज्म है। अभी तो भैया क्वेश्चन करना आना चाहिए, क्लियर है ना। तो यहाँ पे देखो 2 यूनिट एल्काइल हैलाइड आपस में क्या हो गया? जुड़ गया। इसी को हम लोग क्या बोलते हैं? डाइमर बोलते हैं, डाइमराइजेशन भी बोल सकते हो, ठीक है ना। और इसका नाम क्या होगा? इसका नाम हो जाएगा इथेन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। दर्द, दर्द को सामने लाओ, बॉन्ड बनाओ, और आपका फाइनल आंसर आ गया। क्लियर है? जल्दी से उतार लो, ठीक है। अभी मैंने आपको बस एक क्वेश्चन करके दिखाया। दिस इज माय क्वेश्चन नंबर 1, ठीक है। अप्रोच बताया है कि कैसे क्वेश्चन को अपने को एग्जाम में करना होगा, ठीक है ना। जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं पे दर्द दिखाओ, जहां से बॉन्ड टूटा है वहीं पे दर्द दिखाओ, और दोनों को जोड़ दो, ठीक है। अभी सब बताऊंगा ये दर्द क्या है, इसी को फ्री रेडिकल बोलते हैं, ठीक है। चलो भैया, हो गया? उतार लियो क्या? थोड़ा फटाफट से उतारेंगे तभी तो काम बनेगा, ठीक है। चलो भैया, हो गया, आगे बढ़ते हैं। नहीं हुआ तो वीडियो को पॉज करो, पॉज करके उतारो, पर उतारते चलो। क्वेश्चन नंबर 2 पे अब मैं चाहता हूं ये क्वेश्चन को पहले आप करो। मुझे पता है कि कुछ लोग होंगे जो गलती करेंगे, पर कोई बात नहीं, गलती करने से ही लोग सीखते हैं। तो मैंने यहाँ पे लिखा CH3, यहाँ लिखा CH2, यहाँ लिखा Br, और यहाँ पे मैंने ले लिया सोडियम, और साथ में ले लेते हैं क्या? ड्राई ईथर। अब से मैं शॉर्ट फॉर्म लिखूंगा DE, ड्राई ईथर, ठीक है ना। बताओ, अगर क्वेश्चन ऐसे ही छोड़ देते तो आपके दिमाग में आता, अरे सोडियम ड्राई ईथर क्वेश्चन में गिवन नहीं है, तो आप खुद से दे देते यहाँ पे 2 यूनिट, और यहाँ पर भी 2 यूनिट। जल्दी से मुझे इसका आयुपैक बताओ, जल्दी से बताओ, जल्दी से बताओ, आयुपैक क्या होगा? प्रोडक्ट का आयुपैक जानना है मुझे, प्रोडक्ट का आयुपैक जानना है। खुद से नहीं करोगे तो मजा नहीं आएगा। कर लिया क्या? कर लिया क्या? अब देखो मैं करके दिखा रहा हूं, क्या बताया था, पहले लिख लो। क्या लिखा मैंने? CH3 CH2 Br, लिख लिया। आगे बोलो कौन है? फिर कौन है? CH3 CH2 Br, ठीक है। यहाँ पे कौन है? सोडियम। यहाँ भी कौन? सोडियम। और सोडियम को कौन पसंद आएगा? ऑब्वियस सी बात है, Br। लेके भाग गया, नया बॉन्ड बना, पुराना टूटा, दर्द हुआ। जहां पे बॉन्ड टूटा वहीं दर्द दिखाओ। Na किसको लेके भागा? Br को। बॉन्ड टूटा, दर्द को दिखाओ। तो देखो भैया, दर्द दिखाता हूं, देखो ये रहा मेरा CH3, ये रहा मेरा CH2। एकदम दर्द को सामने रखेंगे, एकदम सामने, ठीक है। लाइक अ मिरर इमेज, एकदम याद रखना, लाइक अ मिरर इमेज, ठीक है। अब इसका भी वही हुआ होगा, तो यहाँ पे पहले कौन लिखेंगे? CH2। बहुत लोग क्या करते हैं? CH3 लिख देते हैं। अबे उसका एंजॉय थोड़ी करवाना है, जिसका बॉन्ड टूटा उसी का तो एंजॉय करवाओगे, ठीक है। CH2 के पीछे कौन है? CH3, ठीक है। यहां से बॉन्ड टूटा, यहां से बॉन्ड टूटा, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, ये भी सिंगल इलेक्ट्रॉन, इसके बीच में क्या बन जाएगा? बॉन्ड। और ये 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलेंगे? ब्यूटेन, ठीक है। और साथ में क्या निकल जाता है? 2 मोल ऑफ, यहाँ पे क्या निकल जाएगा? NaBr, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये पता है, ये जब कन्वर्जन करेंगे ना, वहां पे बहुत काम आता है। 2 से अगर 4 कार्बन बनाना हो, या 3 से 6 बनाना हो, तो वुड्स रिएक्शन का बहुत तगड़ा यूज होता है, क्लियर है। तो क्वेश्चन करना आप सीख रहे होगे, ठीक है, कैसे क्वेश्चन करते हैं। 2 क्वेश्चन मैंने आपको इजी इजी करा दिया, एक क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम में आया है, अब मैं वो करवाता हूं, ठीक है। चलो, हो गया? हो गया ना। चलो भैया, क्वेश्चन नंबर 3 मैं आपको अलर्ट कर रहा हूं, गलती करोगे, बार बार बोल रहा हूं, देखना। पहले खुद से ट्राई करना, वीडियो को पॉज करके। क्वेश्चन नंबर 3 पे हम लोग आ चुके हैं। क्या है? CH3, यहाँ पे CH है, यहाँ पे CH3, और ऊपर ले लिया मैंने Cl, ठीक है। साथ में क्या ले लिए? Na ले लिए हैं, और यहाँ पे मेरे पास कौन है? ड्राई ईथर, ठीक है। मैं आपको बता ही देता हूँ, वैसे तो आपको पता ही है, 2 मोल लेते हैं, यहाँ भी क्या लेते हैं? 2 मोल। चलो ट्राई करो तो एक बार, ट्राई करो तो, गलती करोगे तभी तो सीखोगे। ट्राई करो, ट्राई 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 करते जाओ, आगे बढ़ते जाओ। चलो, हो गया? वीडियो को पॉज करो तो पहले। हो गया? मैं इसका आयुपैक लिख देता हूँ। वैसे ये 1 है, ये 2 है, ये 3 है। तो बताओ कौन है? 2 पे मेरा है क्लोरो, 3 कार्बन को बोलते हैं प्रोपेन, ठीक है। चलो, बना लिया सबने? देखो, आपने गलती किया होगा तो क्या गलती किया होगा ध्यान देना। होता क्या है, गलती हम लोग बार बार वही करते हैं। पहले देखो यहाँ पे कौन है?
CH3 है ना, यहाँ पे कौन है CH है, यहाँ पे कौन है Cl और यहाँ पे कौन है CH3। ये मेरा पहला मोल हो गया और एक और मोल होगा सिमिलरली, तो कॉपी पेस्ट कर देते हैं। यहाँ आ जाओ भैया, ठीक है। अब देखो यहाँ पे कौन है मेरे पास सोडियम और यहाँ भी कौन है सोडियम। देखना गलती करते हैं, क्वेश्चन बार बार एग्जाम में आया हुआ है, बार बार बोलता हूँ। देखो Na किसको लेके जाएगा, Cl को लेके गया। कहां से बॉन्ड टूटा, लोग क्या करते हैं यहां से जोड़ देते हैं। नहीं, जहां से बॉन्ड टूटा वहीं से ना जोड़ोगे तो Na के साथ Cl गया, ये रहा, ये CH को दर्द हुआ, ये दिखाओ दर्द, देख लिया। अब बताओ यहाँ भी कौन हुआ, Na किसको लेके जाएगा, Cl को लेके गया। जैसे एक नया बॉन्ड बना, पुराना बॉन्ड टूट गया, ये रहा, इसको दर्द हो गया। अब देखो मैं दिखा रहा हूं क्या हुआ। यहाँ पे कौन था CH3, ये कौन था CH, यहाँ कौन था CH3, ये रहा, इसको दर्द, ठीक है ना। सिमिलरली नीचे भी वही है, एकदम मिरर इमेज बोला था मैंने, एकदम मिरर इमेज, CH3 CH और यहाँ पे कौन है CH3, है ना, ये रहा दर्द। अब बहुत लोग क्या करते हैं 3 3 6, अबे 6 कैसे होगा, इस बार बॉन्ड 20 से टूटा है तो बॉन्ड नया भी तो 20 से बनेगा, ठीक है। ये रहा इसका दर्द, ये रहा इसका दर्द, तो यहां से जुड़ेगा, दैट्स माय फाइनल आंसर। और साथ में क्या निकलेगा, 2 मोल ऑफ Na, क्या लिया था मैंने, NaCl, दैट्स माय फाइनल आंसर। तो हमेशा रटिए मत 2 का 4 3 का 6, हाँ अगर साइड में होता है तो लीनियर चेन बनता है, यहाँ पे लीनियर चेन नहीं बना, क्लियर है। अब इसका आयुपेक बता रहा हूँ, अगर आपने आयुपेक अच्छे से कर लिया होगा तो सबसे पहला स्टेप क्या होता है, लॉन्गेस्ट चेन, कितने कार्बन का चेन है, यहाँ पे 3 है, यहाँ भी 3 है, अगर ऐसे जाओगे तो 4 है, ऐसे भी जाओगे तो 4 है, कहीं भी ले लो। तो ये 1 हो गया, ये 2 हो गया, ये 3 हो गया, ये 4 कार्बन का चेन है। 2 पे कौन लगा है, मिथाइल, 3 पे भी कौन लगा है, मिथाइल। तो इसका आयुपेक नेम क्या होगा, 2,3 डाई मिथाइल, और 4 कार्बन को हम लोग क्या बोलते हैं, ब्यूटेन। एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। तो ये हमारा फाइनल आंसर है। तो ऐसे क्वेश्चन को करना है, जहां से बॉन्ड टूटता है नया बॉन्ड भी वहीं से बनेगा, क्लियर है। तो मैंने आपको 3 क्वेश्चन करा दिया शॉर्टकट से, ठीक है। जहां बॉन्ड टूटा या तो उसका मिरर इमेज बना दो और वहां से जोड़ दो, या दर्द दर्द को सामने लाओ, ठीक है ना। पर इसका ये हुआ क्या, ये दर्द क्या है, ये कैसे बॉन्ड बना रहा है, आपस में कैसे बना रहा है। अब मैं आपको बताऊंगा मैकेनिज्म, जो सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट होता है, मैकेनिज्म के बिना ऑर्गेनिक केमिस्ट्री कुछ भी नहीं है। आइए देखते हैं। देखो भैया, तो बात करते हैं मैकेनिज्म का। मैकेनिज्म बेसिकली होता है क्या, पाथवे होता है, मतलब एक रास्ता बताता है कि भैया रिएक्शन हुआ क्या। और हर एक रिएक्शन का मैं तो बोलता हूं, जब तक मैकेनिज्म नहीं करोगे तो फील नहीं आएगा, कंफ्यूजन होगा। आओ मैं आपको दिखाता हूं, अब आपको क्लियर होगा, ठीक है ना। देखो मैंने क्या किया था, मैंने यहाँ पे लिया था CH3Cl, ठीक है ना। कितना मोल लिया था, 2 मोल, और साथ में सोडियम का भी कितना मोल लिया था, 2 मोल, और साथ में हम लोग क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं, ठीक है, ले लिया। अब बताओ, प्रोडक्ट तो आपको पता है, पर हुआ कैसे वो सीखना है। देखो मैंने यहाँ पे दिखाता हूँ, ये रहा मेरा CH3Cl, और यहाँ भी मेरे पास कौन था, CH3Cl था, ठीक, फिर से लिख लो। और यहाँ पे कौन है, सोडियम, और यहाँ भी कौन है, मेरा सोडियम। इतना बात क्लियर है, क्लियर है। पर आपने अगर एक-एक लेक्चर अच्छे से किया है तो आपको तो पता होना चाहिए कि कार्बन और Cl में कौन पावरफुल होता है, Cl। तो यहाँ तो ऑटोमेटिकली इंडक्टिव लग रहा होगा, तो यहाँ पे डेल्टा माइनस, यहाँ पे डेल्टा प्लस। कार्बन Cl में कौन पावरफुल, Cl, यहाँ पे डेल्टा माइनस और यहाँ पे डेल्टा प्लस, ये तो होगा ही ना, इंडक्टिव तो लगना ही लगना है, ठीक है। ये सिस्टम रेडी हो गया। अब आपको पता है भैया, सोडियम जो होता है वो बहुत ज्यादा रिएक्टिव होता है। सोडियम को चाहिए क्या, सोडियम का एटॉमिक नंबर कितना होता है, 11 होता है। क्या मैं लिख सकता हूँ 2,8,1, बोलो हाँ या ना। तो सोडियम क्या करता है, अपने लाइफ से एक इलेक्ट्रॉन को निकाल देता है। क्यों, देखो ना, जैसे सोडियम ने एक इलेक्ट्रॉन को निकाला तो सोडियम पे कौन सा चार्ज आ गया, प्लस चार्ज, बोलो आया या नहीं आया। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन क्यों निकाला, क्योंकि उसको स्टेबल होना था। इसलिए वक्त रहते कभी कभी ना अपने जिंदगी से कुछ लोग को निकाल देना चाहिए, इससे लाइफ में ना स्टेबिलिटी आ जाता है। नहीं निकालोगे तो दिक्कत होगा, ठीक है ना। तो निकाल देना चाहिए। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन को निकाल दिया, देखो कैसे निकाला। तो सोडियम ने अपना एक इलेक्ट्रॉन निकाल दिया, तो देखो ये रहा इलेक्ट्रॉन। अब ये घूम रहा है, पागलों की तरह घूम रहा है, कोई मिला ही नहीं। तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है ना, यही मेरा बन गया फ्री है। क्या है, फ्री। और इसी को बोलते हैं फ्री रेडिकल। क्या बोलते हैं, फ्री रेडिकल। कहीं जाएगा, ठिकाना ढूंढेगा। सिमिलरली यहां भी Na पे कौन सा चार्ज है, प्लस, और ये रहा मेरा इलेक्ट्रॉन, ये रहा मेरा फ्री रेडिकल, ठीक है ना। अब देखना क्या होने वाला है, इलेक्ट्रॉन पे तो नेगेटिवली चार्ज होता है, तो ये इलेक्ट्रॉन पे जो नेगेटिवली चार्ज है, माइनस को लाइफ में क्या चाहिए, प्लस चाहिए। तो ये ढूंढता है कि कोई मिल जाए मिल जाए मिल जाए, तो सबके लिए कोई ना कोई तो बनाया गया है, और ये आ जाता है कार्बन के पास। तो कार्बन को जैसे एक इलेक्ट्रॉन मिलता है तो वो अपना पुराना बॉन्ड तोड़ देगा। क्यों, Cl परेशान कर रहा था, तो बना क्या, देखना, ये CH3 था
अब ये एक जो सिंगल इलेक्ट्रॉन था ये यहाँ पे आ गया, तो ये जो सिंगल इलेक्ट्रॉन है इसी को मैंने क्या बोला था, दर्द बोला था, जो मेरा क्या है, फ्री रेडिकल है। क्या है, सिंगल इलेक्ट्रॉन है, फ्री रेडिकल है, ठीक है ना। अब सिमिलरली ये सिंगल इलेक्ट्रॉन कहाँ पे आ गया, CH3 के पास आ गया, और जैसे एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया, तो ये रहा CH3 पे एक और फ्री रेडिकल। और आपको पता है हर एक इलेक्ट्रॉन क्या होना चाहता है, पेयर्ड होना चाहता है। सिंगल सिंगल क्या होगा, पेयर्ड होगा, तो इनके बीच में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, जो मैंने आपको बताया था, इसी को बोलते हैं डाइमर। दो यूनिट आपस में जुड़ गया। देखना, Cl पे कौन सा चार्ज आ गया, माइनस, ये तो अलग हो गया। Na पे कौन है, प्लस, Na प्लस Cl माइनस, साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। Na प्लस Cl माइनस, साथ में क्या बन जाएगा, NaCl। तो इसमें क्या बन गया, 2 मोल ऑफ NaCl बन गया, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। तो पता होना चाहिए ना भैया, दर्द क्या है, दर्द कोई नहीं है, वो सोडियम का फ्री इलेक्ट्रॉन है जो घूम रहा था, जिसको सोडियम ने निकाल दिया था। क्लियर है क्या, दैट इज द कंप्लीट मैकेनिज्म जो आपको मैंने बता दिया है। 2-3 क्वेश्चन भी करा दिया है, जिससे आपको आ गया होगा समझ में कि रिएक्शन कैसे होता है, ठीक है ना। वैसे एग्जाम में कभी डायरेक्टली क्वेश्चन नहीं आता है, इसे कन्वर्जन में कभी काम आ जाएगा, या ए से बी, बी से सी जो बनता है उसमें काम आ जाएगा, पर पता होना चाहिए, हर एक रिएक्शन पता होना चाहिए। क्लियर है क्या। तो देखो एक बार फिर से रिकैप करता हूं मैं आपको, ध्यान देना, ठीक है। अब ध्यान दो, तो यहाँ पे लेते क्या है, एल्काइल हैलाइड, ये आपको क्लियर हो गया होगा, ठीक है। साथ में क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं, किसके प्रेजेंस में, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। यहाँ पे क्या होता है, फ्री रेडिकल बनता है, जो आपको दिखाया था। और यहाँ पे क्या बनने वाला है, मेरा डाइमर बनता है, मतलब 2 यूनिट आपस में क्या होगा, जुड़ जाएगा, ठीक है ना। और ये आपको पहला एग्जाम्पल था, ये आपका दूसरा एग्जाम्पल था, ये आपका तीसरा एग्जाम्पल था, और साथ में मैंने क्या ले लिया, मैकेनिज्म ले लिया, ठीक है ना। तो आपको वुड्स रिएक्शन तो क्लियर हो गया होगा, क्लियर है। तो भैया आगे बढ़े क्या, फिटिक रिएक्शन की तरफ आगे बढ़ते हैं। देखो, वुड्स ने जो काम किया था, फिटिक ने भी वही काम किया था, कुछ चेंज नहीं है, सब कुछ डिट्टो सेम, बस एक वर्ड के क्या, वहां पे वुड्स में हमने लिया था एल्काइल हैलाइड। बोलो हाँ या ना, बोला था ना मैंने, क्या लेते हैं, एल्काइल हैलाइड। फिटिक ने सब काम उसी के साथ किया, पर यहां पे क्या लेते हैं, एराइल हैलाइड लेते हैं बस, और सब कुछ सेम है। और आप बोलोगे सर हमें तो पता ही नहीं एराइल होता है क्या, अभी बता रहा हूं ना, देखो पहला लेक्चर में बता दिया है। एराइल मतलब क्या होगा, यहाँ पे हम लोग लेते हैं अपना बेंजीन, और बेंजीन पे जब डायरेक्टली कोई हैलोजन लग जाता है तो इसको बोलते हैं एराइल हैलाइड। कार्बन के चेन में हैलोजन लगता है तो एल्काइल हैलाइड, और बेंजीन में लगता है तो क्या बोलते हैं, एराइल हैलाइड, ठीक है ना। ये बात तो क्लियर हो गया। या इसका एक और नाम भी होता है, इसको हम लोग हेलो अरीन्स भी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, बोलो, हेलो अरीन्स भी इसको बोलते हैं, ठीक है। चलो रिएक्शन करें क्या, देखो मान लो ये कोई भी मेरा एक एराइल हैलाइड है, कोई भी मेरा एक एराइल हैलाइड है, एक मैं बेसिक एग्जांपल लेता हूं, ठीक है। साथ में यहां भी क्या लेते हैं, सोडियम लेते हैं, किसके प्रेजेंस में लेते हैं, ड्राई ईथर के प्रेजेंस में। और सोडियम के साथ जब भी ड्राई ईथर आएगा तो वही काम करने वाला है, यहां भी 2 यूनिट लेंगे और यहां भी 2 यूनिट लेंगे, कुछ भी नया नहीं है, बार बार बोल रहा हूं, ठीक है। तो क्या होगा देखो, क्या होगा देखो, इसी को कॉपी पेस्ट करेंगे ना, बार बार मैं क्यों बनाऊं भैया, देखो ठीक है। ये ले लिया मैंने पहला यूनिट अपना, ठीक है, यहाँ बना दूं, यहाँ बना दूं, ये ले लिया मैंने अपना पहला यूनिट, और ये ले लिया मैंने अपना दूसरा यूनिट। पर इसको मैं घुमा देता हूं ऐसे, क्यों, क्योंकि मुझे दर्द और दर्द, अबे 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 अबे, इतना टाइम वेस्ट हो रहा है, तो फिर से बना ही देते हैं। ये देखो, ठीक है। आप बोलोगे सर आपने इसको ऐसे क्यों रखा, क्योंकि आपको समझाने के लिए रखा, ठीक है। तो ये 2 यूनिट है, यहाँ पे मेरे पास कौन है, सोडियम है, यहाँ भी मेरे पास कौन है, सोडियम है। सोडियम किसको लेके जाएगा, एक्स को, हेलोजन को लेके जाता है तो ये बॉन्ड टूटता है। सोडियम किसको लेके जाएगा, हेलोजन को, ऑब्वियस सी बात, तो ये बॉन्ड टूटेगा। ये रहा इसका दर्द, ये रहा इसका दर्द, जब दोनों दर्द आपस में मिलेंगे तो क्या होगा, अरे बोलो तो क्या होगा, ये रहा दर्द, ये रहा दर्द, आपस में क्या बन गया, बॉन्ड बन गया, और साथ में क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ NaX, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर, ठीक है। वहां पे एल्काइल ग्रुप जुड़ा था, यहाँ पे एराइल ग्रुप जुड़ता है, इसी को बोलते हैं फिटिक रिएक्शन। क्लियर है, जल्दी सुधार दो, कंसेप्ट में कोई चेंज नहीं है, बाकी सब कुछ वही है, ठीक है। एक दो क्वेश्चन मैं आपको करा दूंगा अभी। चलो भैया, ठीक है, इसका नाम भी होता है, इसको हम लोग बाईफिनाइल भी बोल देते हैं, बाईफिनाइल, ठीक है। 2 फिनाइल ग्रुप आपस में जुड़ गया है, फिनाइल ग्रुप, बाईफिनाइल, ठीक है। अब बोलोगे सर ये तो बेंजीन है, जब बेंजीन ना सब्स्टिट्यूएंट की तरह काम करता है तो उसी को हम लोग फिनाइल ही बोलते हैं, ठीक है। बेंजीन होता है C6H6, और जो फिनाइल होता है उसको हम लोग लिख देते हैं C6H5। देखो यहाँ पे एक H निकला होगा तभी तो बॉन्ड बना होगा, ठीक है। कहीं कहीं पे इसको डाईफिनाइल भी बोल देते हैं, ठीक है, बाईफिनाइल या डाईफिनाइल, ठीक है। चलो हो गया, एक बेसिक मैंने बता दिया। अब आओ एक क्वेश्चन करते हैं फटाफट से। एक क्वेश्चन करते हैं, ऐसे मान लो ये ले लिया मैंने अपना बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है अपना Cl, ठीक है। इसका नाम क्या होगा, बोलना जल्दी से, इसको बोलेंगे क्लोरोबेंजीन। क्या बोलेंगे, बोलो, क्लोरोबेंजीन, ठीक है। 2 यूनिट लेते हैं,
साथ में क्या ले लेते हैं, 2 मोल ऑफ Na ले लेते हैं, और साथ में क्या लेंगे, ड्राई ईथर। बताओ तो क्या होगा आंसर? आंसर तो वही हो ना, कुछ बताने लायक ही नहीं है। ठीक है, Na किसको लेके जाएगा, Cl को पहला वाला का, फिर Na किसको लेके जाएगा, Cl को दूसरे वाला का। तो यहाँ पे तो 2 मोल ऑफ NaCl बनना ही बनना है। ठीक है, और आंसर तो वही आएगा, बाइफिनाइल ही आएगा। ठीक है, ये अपना बेंजीन और ये रहा अपना बेंजीन, और जब ये जुड़ गया, ठीक है, तो ये क्या बन गया, बाइफिनाइल। ठीक है, तो कंसेप्ट वही बिल्कुल सेम है। वहां पे लेते थे एल्काइल हैलाइड, यहाँ पे हम लोग लेते हैं एराइल हैलाइड। वही सोडियम है, वही ड्राई ईथर है, वही फ्री रेडिकल बनेगा और आपस में क्या हो जाएगा, जुड़ जाएगा। ठीक है ना, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। वुड्स हो गया, फिटिक हो गया। ठीक है, अब हम लोग आगे बढ़ेंगे किस पे, वुड्स फिटिक रिएक्शन। ये अच्छा है, ये बहुत अच्छा टॉपिक है, देखना क्या होता है। वुड्स में क्या लेते थे हम लोग, एल्काइल हैलाइड। ठीक है, फिटिक में क्या लेते थे, एराइल हैलाइड। तो दोनों ने बोला क्यों ना हम लोग एक बार आपस में कंबाइन करके देखते हैं कि एक लेंगे एल्काइल, एक लेंगे एराइल, क्योंकि दोनों में तो हैलोजन है। देखो मैंने लिया है, यहाँ पे एक ले लिया एराइल हैलाइड और एक ले लिया एल्काइल हैलाइड। तो सोडियम तो 2 रहेगा ना, क्योंकि एक इसके लिए और एक इसके लिए। तो अब देखते हैं रिएक्शन क्या होगा। क्लियर है कंसेप्ट ना? अब देखो होना तो वही है जो होता है, क्या कि Na किसको लेके जाएगा, Cl को। ठीक है ना, जैसे एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया, दर्द किसको हुआ, CH3 को। अब Na किसको लेके जाएगा, Cl को। जैसे एक नया बॉन्ड बना तो पुराना बॉन्ड टूट गया, दर्द किसको हुआ, बेंजीन को। तो देखो भैया यहाँ पे क्या होगा, ये CH3 का दर्द और ये है बेंजीन का दर्द। और जब जब 2 दर्द वाले लोग मिलते हैं तो क्या बनता है, बॉन्ड, और साथ में क्या बन जाएगा, 2 मोल ऑफ NaCl। इसी को बोलते हैं वुड्स फिटिक रिएक्शन, जहां पे हम लोग एक एल्काइल हैलाइड और एक एराइल हैलाइड आपस में क्या करते हैं, कंबाइन करते हैं। और इसका नाम तो आपको पता ही होगा, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, 1 मिथाइल। ऊपर की कौन सा ग्रुप है, मिथाइल है, और नीचे कौन है, बेंजीन, तो बोलेंगे 1 मिथाइल बेंजीन। ठीक है ना, और एक बात, इसका एक कॉमन नेम भी होता है जो पता होना चाहिए, इसको हम लोग बोलते हैं टोलुइन। क्या बोलते हैं, टोलुइन बोलते हैं। और ये रिएक्शन क्या है, वुड्स फिटिक रिएक्शन, जहां पे एक एराइल ग्रुप एक एल्काइल ग्रुप आपस में क्या होता है, कंबाइन होता है। ठीक है, और एक क्वेश्चन और कराते हैं, जल्दी इसको उतारो। ये सीधा होगा, ठीक है, मैंने आपको समझाने के लिए टेढ़ा, कुछ लोग ऐसे नहीं, सर टेढ़ा है तो टेढ़ा ही होगा क्या, नहीं, वो तो मैंने आपको बताने के लिए क्या, वरना ये एक्चुअल में आप ऐसे लिख सकते हो, ये बेंजीन है, बिल्कुल स्ट्रेट दिखाना है एग्जाम में, ये लाइक CH3। ठीक है, ये तो आपको समझाने के लिए मैं बताऊं तो हल्का सा टेढ़ा हो गया। ठीक है ना, चलो भाई आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन के तरफ। क्वेश्चन है मेरा, यहाँ पे मैंने ले लिया CH3 CH2, यहाँ पे ले लिया मैंने Br, और साथ में ले लिया बेंजीन, और बेंजीन के ऊपर लगा हुआ है Cl। थोड़ा सा दिमाग लगाइएगा, साथ में 2 मोल ऑफ Na, और यहाँ पे लेते हैं हम लोग ड्राई ईथर। टेल मी द फाइनल आंसर क्या होगा, टेल मी टेल मी टेल मी। बना लिए क्या, बनाओ बनाओ बनाओ, जल्दी से बनाओ। चलो हो गया ना, पक्का। देखो अब यहाँ पे क्या होगा, एक Na लेके जाएगा Cl को, तो ये दर्द हुआ। अब एक Na किसको लेके जाएगा, Br को, ये बॉन्ड टूटा, इसका दर्द हुआ। तो यहाँ पे तो एक बनने वाला है NaCl, हमेशा रटिएगा मत। अब एक क्या बनेगा, NaBr। इतना बात तो क्लियर हो गया, ठीक है ना। अब दर्द यहाँ पे किसको हुआ है, बेंजीन को। वहां स्पेस नहीं है तो मैं यहाँ बना देता हूँ। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा, ये अपना बेंजीन को दर्द हुआ, और यहाँ पे किसको दर्द हुआ, CH2 को। तो यहाँ पे कौन है, CH3 है, यहाँ पे कौन है, CH2। ये रहा इसका दर्द, आपस में जुड़ जाएगा, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। मैं आपको अच्छे से लिख के दिखा देता हूँ, ये बेंजीन है, जहां से बॉन्ड टूटेगा वहीं से जोड़िएगा, ये CH2 और ये CH3। ये मेरा फाइनल आंसर। ऊपर इथाइल है तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको बोलेंगे इथाइल, और यहाँ पे नीचे कौन है, बेंजीन, तो इसको हम लोग बोलते हैं इथाइल बेंजीन, एंड दैट्स माय फाइनल आंसर। ठीक है, तो अगर एल्काइल है तो वुड्स रिएक्शन, सिर्फ एराइल है तो फिटिक रिएक्शन, अगर एल्काइल भी है एराइल भी है तो इसको क्या बोलते हैं, वुड्स फिटिक रिएक्शन। सारा कंसेप्ट क्लियर हो गया। पर मुझे आपको एक बात बताना है भी ना, देखो कुछ कुछ बात ऐसा होता है जो मैं लास्ट में बताता हूँ, जिससे कंफ्यूजन भी नहीं होता है। एक बहुत इंपॉर्टेंट बात, हो सकता है आपको डाउट भी आए, पर इसका मतलब ये थोड़ी कि समझेंगे ही नहीं। ठीक है, डाउट आएगा पर समझना जरूरी है। अगर क्वेश्चन अच्छा बन जाता है तो एमसीक्यू में ऐसा क्वेश्चन दिख जाएगा, एंड दैट इज द मेन पार्ट जो हमें पढ़ना होता है। ठीक है, लिखो नोट। ठीक है, नोट लिख के रुक जाना। आप समझो होता क्या है, देखो जब हमने वुड्स रिएक्शन पढ़ा था तो आपने देखा वहां पे क्या, कि वहां पे हम लोग क्या करते हैं, एल्काइल हैलाइड को आपस में कंबाइन करते हैं, मतलब डाइमराइज होता है। ठीक है, पर आपने यहाँ पे एक चीज नोटिस नहीं किया होगा, देखो मैंने अब दिखाता हूँ ना, हर एक चीज देखो ध्यान से। यहाँ पे क्या किया हमने, 2 यूनिट लिया। ठीक है, यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 यूनिट लिया, दोनों सेम है। यहाँ पर भी हमने क्या किया, 2 यूनिट लिया, दोनों क्या है, सेम है। अगर ऐसा हो जाए कि वुड्स रिएक्शन में भी,
मैं क्या बोल रहा हूँ ध्यान से सुनना। अगर ऐसा हो जाए कि वुड्स रिएक्शन में भी दो अलग अलग एल्काइल ग्रुप है, मतलब देखो मैंने यहाँ पे लिया CH3Cl, ठीक है ले लिया, और एक मैंने ले लिया यहाँ पे CH3CH2Cl। समझना मैं क्या बोल रहा हूँ, 1 मिनट दो मेरे को, ठीक है। यहाँ पे ये भी अल्काइल हैलाइड है, ये भी अल्काइल हैलाइड है, इसमें एक कार्बन है, इसमें दो कार्बन है, तो टोटल कितना हो गया, 1 और 2 3 हो गया, मतलब यहाँ पे ऑड नंबर है, ठीक है ना। और इसको मैंने किससे पास करा दिया, सोडियम से पास करा दिया, और यहाँ पे हम लोग क्या लेते हैं, ड्राई ईथर लेते हैं। पहले मैं बोल देता हूँ वो सुन लो। वुड्स रिएक्शन ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। फिर से बोल रहा हूँ, वुड्स रिएक्शन ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। आपने जब देखा एग्जांपल नंबर 1 की, वहां पे एक कार्बन लिए तो एक और एक ऑटोमेटिकली क्या हो गया, दो, दो लिए तो दो दो कितना हो गया, चार, तीन लिए तो तीन तीन कितना हो गया, छह। पर यहाँ पे मैंने दो अलग अलग लिया, एक में एक में दो, तो यहाँ पे हो गया तीन। वुड्स रिएक्शन ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देता। ये था मेरा मेन फोकस। पर ऐसा होता क्यों, ये मैं आपको बताता हूँ। देखो होता क्या है यहाँ पे कि जब Na गया किसको लेके, Cl को लेके गया, तो ऑब्वियस सी बात है ये बॉन्ड टूटा होगा, तो CH3 पे रेडिकल बना होगा। ये बात क्लियर है। अब देखो यहाँ पर भी Na जब Cl को लेके गया होगा तो ये बॉन्ड टूटा होगा, तो यहाँ पे क्या हुआ होगा, CH3 CH2 पे रेडिकल बना होगा, ठीक है ना। अब होना क्या चाहिए था, ये दोनों आपस में कंबाइन होना चाहिए था, तो क्या बन गया होगा, प्रोपेन। बिल्कुल ऐसा हुआ। तो यहाँ पे कौन है मेरा, CH3 का दर्द है, दर्द को बिल्कुल सामने रखेंगे, ये CH2 है, और यहाँ पे क्या है, CH3, ये आपस में जुड़ गया, और ये क्या बन गया, प्रोपेन बन गया। सर आंसर तो आया, फिर क्या दिक्कत है। अब मैं जो बोलूंगा वो फिर सुनेंगे। होता क्या है, ये जो फ्री रेडिकल बना है, ये आपको पता है एक मोल है, पर 1 मोल में तो बहुत सारे पार्टिकल्स होते हैं, एवोगाड्रो नंबर होते हैं, लाखों करोड़ों अरबों यूनिट्स होते हैं। तो ऐसा जरूरी नहीं है कि ये हर समय आपस में कोलाइड ही करेगा। ऐसा भी तो हो सकता है कि CH3 पे रेडिकल है, CH3 पे रेडिकल है, ये आपस में खुद में जोड़ के क्या बना दिए, इथेन बना दिए। पर आप बोलोगे सर यहाँ तो एक ही है, अरे एक नहीं है, 1 मोल है, और आपको पता है 1 मोल में 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स होते हैं। देखने में एक यूनिट है, एक मोल है, पर ऐसे ऐसे अरबों लाखों करोड़ यूनिट है। तो हमेशा थोड़ी है कि आपस में कोलाइड करेगा, कभी कभी खुद में भी तो एंजॉय हो जाता है। तो मान लो ऐसा हुआ कि ये खुद में कंबाइन होके क्या बना लिया, इथेन बना लिया, और ये खुद में कंबाइन होके क्या बना लिया, CH3 है, CH2 है, यहाँ पे रेडिकल है, CH2 है, और यहाँ पे CH3 है। तो ये खुद में कंबाइन होके क्या बना लिया, ब्यूटेन बना लिया। ऑब्वियस सी बात है, आपस में भी कोलिजन हुआ, पर खुद में भी हो गया। अब मान लो इथेन भी बन गया, ब्यूटेन भी बन गया, प्रोपेन भी बन गया, तो हमारा यील्ड जो हमें चाहिए था वो तो कम हो गया ना, क्योंकि साथ में ये भी बन गया, साथ में ये भी बन गया, जो हमें नहीं चाहिए था। इसीलिए वुड्स रिएक्शन ऑड नंबर ऑफ कार्बन के लिए अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। मान लो तुम यहाँ पे 2 ले लिए, यहाँ पे 3 ले लिए, तो 2 और 3 क्या हो गया, 5। पेंटेन बनता, और उसके साथ साथ 2 का 4 भी बन जाता, 3 का 6 भी बन जाता, इसलिए वहां पे अच्छा रिजल्ट नहीं देता है। क्लियर है ना। तो अभी तक हमने जो भी क्वेश्चन लिया था वहां पे सबका खुद का ही 2 यूनिट था, तो ऑब्वियस सी बात है, एक और एक दो, दो दो चार, तीन तीन छह, अगर अलग अलग ले लोगे तो वुड्स रिएक्शन अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। इसको नोट कर लीजिएगा, दिमाग में रहेगा। तो एमसीक्यू में अगर ऐसा क्वेश्चन आ जाता है, ऐसा आ जाए कि बताइए इनमें से कौन सा वाला हमारा एल्केन अच्छा रिजल्ट नहीं देगा, तो इथेन होगा, ब्यूटेन होगा, पेंटेन होगा, हेक्सेन होगा, ऑड कौन है, पेंटेन। तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा, पेंटेन, जो अच्छा रिजल्ट नहीं देगा। क्लियर है ना। तो ये सब कुछ कुछ बात है जो मैं आपको बता देता हूं, जो एमसीक्यू के लिए आपके लिए बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। क्लियर है। तो आपको मैंने आज वुड्स रिएक्शन अच्छे से करा दिया, फिटिक करा दिया, वुड्स फिटिक करा दिया, जितना काम का चीज है उतना करा दिया, फालतू चीजों जानने का जरूरत नहीं है। क्लियर है क्या। तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए बाय बाय।